साइंटिफिक अप्रोच टू एसईओ। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप साइंटिफिक अप्रोच को एसईओ पर्पसेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जब मैं बात कर रहा हूँ साइंटिफिक अप्रोच को, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई डाटा, काउंट्स शामिल होंगे। साइंस फोकस करती है हमेशा नंबर्स के ऊपर, क्वांटिफिकेशन के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर, ना कि ये सिर्फ एक मिथ के ऊपर या मैजिक समझ लो। साइंस इस पर बिलीव नहीं करती। तो अगर आपको ये लगता है कि ये कोई मैजिकल थिंग होने वाली है यहाँ पे कि जनाब कि बहुत कमाल चीज हो जाएगी, कोई मैजिक ही है एसईओ। एसईओ किसी किस्म का कोई मैजिक नहीं है। ये गैस वर्क नहीं है। एसईओ कभी भी गैस वर्क नहीं होता। एसईओ हमेशा काउंट की बेस पे चल रहा होता है। एट द एंड गूगल चाहे जितना मर्जी स्मार्ट हो जाए, रहेगा वो फिर भी एक एल्गोरिदम ही। और एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम हो, उसके पीछे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो जहां पे मैथ इन्वॉल्व होगी, वहां पे आप उसको हमेशा उसको मैनिपुलेट कर पाओगे और उसको आउटस्मार्ट कर पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको नंबर्स पे फोकस करना है। तो साइंटिफिक अप्रोच इसी चीज का नाम है कि आप नंबर्स के पीछे जाओगे, ना कि जो बनी बनाई मिथ्स हैं उसको फॉलो करोगे। करना क्या है, अब देखो, वेब पेज कोई भी होगा, आपका कंपेटिटर है, आप उसको नंबर्स की बेस के ऊपर उसको आउट रैंक करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर उसने मे बी फॉर एग्जांपल क्वालिटी ए के 100 लिंक्स बनाए हुए हैं, बैकलिंक्स 100 बनाए हुए हैं, आप अगर 110 बैकलिंक्स बना लोगे सेम क्वालिटी के, आप आउट रैंक कर जाओगे, राइट। इसी तरह अगर कंटेंट की बात की जाए, तो आपको कंटेंट बेहतर बना लेना है अपने कंपेटिटर से, तो आप आउट रैंक कर जाओगे। तो ये साइंटिफिक अप्रोच है जो मैं इस पूरे एक सीरीज के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो साइंटिफिक अप्रोच टेस्टेड है, आप इसको टेस्ट खुद भी कर सकते हो, मैंने भी टेस्ट की हुई है, तो आपको इसको भी कुछ मैं रिजल्ट भी शो करवाऊंगा जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। तो वही बात, हम इसको क्या करने वाले हैं कि एक रोड मैप हमें मिल जाएगा साइंटिफिक अप्रोच के अंदर, और साइंटिफिक अप्रोच हमें एक रोड मैप के जरिए से लेकर चलनी है कि हमें किस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करना है। तो साइंटिफिक अप्रोच को यूज करते हुए हम ये बता पाएंगे कि ये कीवर्ड कितना टाइम लेगा रैंक होने में, इसके लिए कितना बजट रिक्वायर्ड होगा, और इसको आउट रैंक होने में क्या रिस्क इसके अंदर हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें साइंटिफिक अप्रोच से ही मिलेंगी। पीछे की क्या है? की है जी काउंटिंग। आपको वर्ड काउंट, आपको कोई भी सिग्नल है उसको काउंट करना है। अगर आप उसको काउंट कर पा रहे हो, तब आप साइंटिफिक अप्रोच में आ रहे हो और आप एसईओ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि एक चीज टेस्ट परफॉर्म हो रहा है कि टेस्ट ये है कि इज देयर एन एसईओ सिग्नल फैक्टर करेंसी। मतलब ये कि कोई ऐसा सिग्नल या फैक्टर है जिसको आप ट्रेड कर पाओ। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो, एक वेब पेज है, उसके अंदर H1, H2, H3 जो हमने हायरार्की पहले डिस्कस की थी, वो हायरार्की उसके अंदर चल रही है, राइट। अब अगर मैं ये इमेजिन करूं कि अगर मैं इसके अंदर H1 नहीं लगाता, बल्कि मल्टीपल H2 लगा देता हूं, ठीक है। या फिर मैं एक अप्रोच ये लूं कि मैं इसके अंदर H3 सारे खत्म कर देता हूं और H2 लगा देता हूं, या H2 ज्यादा खत्म करके सारे के सारे H3 लगा देता हूं, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि H1 एक रैंकिंग फैक्टर है, एक सिग्नल है, H2 एक सिग्नल है, H3 एक सिग्नल है। इस तरह 200 के करीब सिग्नल्स हैं जिसको हम फोकस करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर। तो क्या एक सिग्नल को रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे सिग्नल के साथ? तो ये एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो बल्कि ये टेस्ट ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, तो उसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ शो करवा रहा हूँ कि देखो इसका नतीजा क्या निकला। कि आप कभी भी एक टेस्ट, मतलब कभी भी एक जो सिग्नल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरे सिग्नल के साथ। यानी कि जैसे करेंसी एक्सचेंज हो जाती है ना, कि अगर आपने डॉलर्स को पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करना है तो आप जाके एक्सचेंज करवा लेते हो। लेकिन एसईओ के अंदर एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं H1 नहीं डाल रहा, मैंने 3 H3 डाल दिए, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा अगर आपने H1 खत्म कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एसईओ के अंदर कोई एसईओ करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। हर सिग्नल का अपना वजूद है जिसको आपको फोकस रखना है। तो इसका यहाँ से एक और मतलब ये निकलता है
कि कभी भी वेबसाइट एज ए होल रैंक नहीं करती। वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस होंगे वो एज ए होल कि आपने ये 50 चीजें कर दी हैं तो आपकी वेब पेज रैंक कर जाएगा, कभी भी ऐसे रैंक नहीं करेगा। आपको सिग्नल बाय सिग्नल, फैक्टर टू फैक्टर, H1 H2, टाइटल टैग, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, लिस्ट, बोल्ड टैग्स, इटैलिक्स, इमेजेस, ये तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा और तब ही आप इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर पाओगे।